अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक नंबर 1.3 है, जो कि है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कब बना, क्यों बना और ये एक्चुअली है क्या। 1960 के अंदर इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजर्स ने एक सिस्टम बनाने की तजवीज़ दी, एक सिस्टम बनाया जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट क्वांटिटीज़ को एक स्पेसिफिक यूनिट्स दिए। और ये उन्होंने क्यों दिए? ताकि पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा हो उसके अंदर ली जाने वाली मेजरमेंट्स हमारे पास सेम आए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास पाकिस्तान में अगर कोई और यूनिट्स हो और अमेरिका में फॉर एग्जांपल उसी चीज़ के कोई और यूनिट्स हों, तो एक एक्सपेरिमेंट जो पाकिस्तान में हो रहा है और वही एक्सपेरिमेंट अगर अमेरिका में हो तो उन दोनों के रिजल्ट्स के अंदर डिफरेंस आ जाता है। लेकिन फिजिक्स के अंदर हमारे पास ऐसा नहीं होता, चाहे जिस जगह भी हो फिजिक्स के अंदर किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजर्स ने एक सिस्टम दिया जिसको हमने कहा सिस्टम इंटरनेशनल और एसआई यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स और एसआई यूनिट्स। अब बेसिकली हमारे पास एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? एसआई यूनिट्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। इनकी अगर हम टाइप्स देखें तो हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं इनकी। नंबर 1 बेस यूनिट्स, नंबर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और नंबर 3 जो है हमारे पास वो है ड्राइव्ड यूनिट्स। हमने देखा कि पिछले टॉपिक के अंदर कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज होती हैं, एक बेस क्वांटिटीज होती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज होती हैं उनके जो यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास बेस यूनिट्स होते हैं, और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उनके जो यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। अब कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनको हम ना तो बेस यूनिट्स कंसिडर करते हैं ना ही ड्राइव्ड यूनिट्स कंसिडर करते हैं। तो उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? उन यूनिट्स को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। ना तो ये बेस यूनिट्स होते हैं ना ही ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं। ये इन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। अब बेस क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज हमारे पास बेसिकली 7 टाइप्स की क्वांटिटीज होती हैं। 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज होती हैं। नंबर 1 इनमें क्या है? लेंथ। अब लेंथ का जो बेस यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है? मीटर। और इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो है हमारे पास एम। इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरी बेस यूनिट है वो क्या है? मैस। और इसका जो यूनिट है हमारे पास वो क्या है? किलोग्राम। और इसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरा यूनिट है वो हमारे पास क्या है? बेस यूनिट टाइम। इसकी जो यूनिट्स हैं वो हैं सेकंड्स, और इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो फोर्थ बेस क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। और इसके जो बेस यूनिट्स हैं वो है हमारे पास एम्पियर्स। और इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। इसी तरीके से जो हमारे पास फिफ्थ क्वांटिटीज है वो है टेम्परेचर। जो फिफ्थ बेस क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर। और इसका जो बेस यूनिट हम यूज करते हैं वो है केल्विन, और इसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो सिक्स्थ है हमारे पास वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ
लाइट। और इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास इसका यूनिट क्या है, कैंडेला। और वो किस चीज़ से रिप्रेजेंट होता है, सी डी से। इसी तरीके जो हमारे पास सेवंथ क्वांटिटी है वो है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसका जो यूनिट है वो है हमारे पास मोल। और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो है MOL। तो ये तो हमारे पास होगी बेस क्वांटिटीज। और बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स जिनको हम कहते हैं बेस यूनिट्स। अगर हम फर्दर मूव करें तो जो दूसरी टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर आते हैं वो हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब इसके अंदर सिर्फ हमारे पास 2 यूनिट्स आते हैं, 2 यूनिट्स। और वो दोनों जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज के हैं। किस चीज के हैं, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज के। ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज से हमारे पास क्या मुराद है यहाँ पे, यानी वो किसी न किसी टाइप ऑफ एंगल के लिए जो यूनिट्स यूज होते हैं वो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आते हैं। और ये 2 टाइप्स कौन सी है हमारे पास, एक है हमारे पास रेडियन और दूसरी है हमारे पास स्टीरेडियन। जो रेडियन है ये हमारे पास प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल होता है, या इसको हम कहते हैं कि ये 2D एंगल होता है, 2 डायमेंशनल एंगल होता है। और जो स्टीरेडियन है वो हमारे पास 3D या सॉलिड एंगल होता है। स्टूडेंट्स एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये डेफिनेशन बहुत केयरफुली सीखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियन की। एक स्फीयर, एक सर्कल कंसीडर करते हैं हम। अब इस सर्कल का हमें पता है कि जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। और सेंटर पॉइंट से लेके इसके सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं हम रेडियस। अब रेडियन हमारे पास क्या होता है, अगर 2 रेडियस के दरमियान 2 रेडियस हम ऐसे बनाएं सर्कल के कि उनके दरमियान जो आर्क बन रही है, जो उसके दरमियान ये वाली आर्क अगर जो कवर हो रही है, ये इस आर्क की जो लेंथ है वो इस रेडियस के अगर बराबर हो, ये लेंथ इस रेडियस के बराबर हो, रिमेंबर ये हमारे पास क्या है, सर्कल। ये लेंथ आर्क की अगर इन 2 रेडियस के बराबर हो, L = R हो, तो इसके दरमियान इसके सेंटर पे बनने वाला एंगल हमारे पास 1 रेडियन की इक्वल होगा। अगर हम स्टीरेडियन की आप बात करें, स्टीरेडियन, तो ये हमें पता है कि 3D या सॉलिड एंगल है, हमने अभी बात की। तो सॉलिड एंगल किसी भी फिजिकल चीज के लिए बनता है। तो सॉलिड एंगल की एग्जांपल या स्टीरेडियन को समझने के लिए आपने क्या कंसिडर करना है, एक स्फीयर कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है, एक स्फीयर कंसिडर करना है। स्टूडेंट्स कंसिडर कर लें, ये एक स्फीयर है। स्फीयर से मुराद आप कोई भी बॉल ले सकते हैं, क्रिकेट बॉल ले लें फॉर एग्जांपल। अब स्फीयर की सेंटर से लेके अगर हम 2 रेडियस ड्रा करें और इन रेडियस की वजह से इसकी जो हमारे पास स्फीयर है या जो बॉल है उसकी सरफेस पे जो एरिया कवर होता है, जो उसकी सरफेस पे ये हमारे पास ये एरिया बन रहा है, अगर ये एरिया इसके रेडियस r के स्क्वायर के बराबर हो, तो हमारे पास इनके दरमियान सेंटर पे बनने वाला एंगल 1 स्टीरेडियन के इक्वल होगा।
फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हमारे पास सर्कल हो, 2 डायमेंशनल कोई भी चीज हो, तो उसके सर्कमफेरेंस पे अगर 2 रेडियस की वजह से एक ऐसी आर्क कट हो जिसकी लेंथ इस रेडियस की इक्वल हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एंगल 1 रेडियन की इक्वल होता है। और अगर हमारे पास सॉलिड एंगल हो या 3 डायमेंशनल कोई चीज हो, फॉर एग्जांपल बॉल, तो बॉल के सेंटर से अगर हम 2 लाइंस ड्रॉ करें, उसकी उन लाइंस की वजह से हमारे पास बॉल की सरफेस के ऊपर एक इतना एरिया कट हो जो कि एरिया आर स्क्वायर यानी उस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, तो सेंटर के ऊपर बनने वाला एंगल 1 रेडियन की इक्वल होगा। यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो थर्ड चीज आती है, थर्ड टाइप ऑफ यूनिट्स जो एसआई सिस्टम के अंदर हमारे पास आते हैं, वो है ड्राइव्ड यूनिट्स। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ड्राइव्ड यूनिट्स हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज के। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज की मैंने लास्ट टॉपिक के अंदर जो एग्जांपल्स दी थी, वो मैंने आपको दी थी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, और इनकी जो चंद मजीद एग्जांपल्स हैं वो हैं हमारे पास वर्क और पावर। अब हम देखते हैं कि इन फिजिकल क्वांटिटीज, ये जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके हमारे पास यूनिट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम एक कॉलम बना लेते हैं क्वांटिटीज का, एक यूनिट्स का, एक हम बना लेते हैं सैंपल्स का, ठीक है, और ये हम रफ वर्क के लिए छोड़ देते हैं ताकि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारे पास आ गए यूनिट्स, ये हमारे पास उसका सैंपल, और आखिर पे हमारे पास रफ वर्क आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको एग्जांपल दी है वो कौन सी है, ड्राइव यूनिट्स की, वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो ये हमारे पास इसका कोई जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। बल्कि स्टूडेंट्स यहां पे हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स। फोर्स की जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं वो है न्यूटन। सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर फोर्स की जो यूनिट्स हैं वो है न्यूटन, और इसका जो सिंबल है वो हमारे पास है कैपिटल एन। अब हम इसको अगर सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर इसकी यूनिट्स को अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, अगर इसकी यूनिट्स को देखें तो वो हमारे पास क्या बनेगी। अब फोर्स हमारे पास किस चीज की इक्वल होता है, एम ए की इक्वल होता है। अगर एम के हम यूनिट्स देखें तो वो हमारे पास क्या होते हैं, के जी। और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन हमारे पास होती है वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन के जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर, और डिस्टेंस के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मीटर, और टाइम के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या बन गए, मीटर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स के जो यूनिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स वो हमारे पास क्या बनते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो आगे चलते हैं। आगे हम कंसिडर करते हैं एग्जांपल वर्क की। वर्क के जो यूनिट्स हमारे पास हैं वो है जाउल, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल जे से। अब वर्क हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम रफ में देखें तो वर्क हमारे पास होता है एफ डॉट डी, और फोर्स के हमारे पास यूनिट्स क्या है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स क्या है, मीटर। तो वर्क के यूनिट्स क्या बन गए, न्यूटन मीटर। यानी डब्ल्यू हमारे पास किस चीज की इक्वल आ गया, जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। अब न्यूटन हमारे पास जब फोर्स जो है वो हमने देखी कि हमारे पास किस चीज की इक्वल आई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास न्यूटन, और इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, मीटर से। तो मीटर और मीटर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हमें दे देगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास किस चीज की यूनिट आ गए, वर्क की। इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरी चीज है, तीसरी एग्जांपल है, वो है पावर। पावर के जो यूनिट्स हम कंसिडर करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में वो है वाट, और इसको हम डब्ल्यू से शो करते हैं। अब पावर का फार्मूला क्या होता है, अगर ग्राफ में हम देखें तो पावर का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब वर्क के हमारे पास यूनिट क्या है, इधर हमने देखे थे जॉउल, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, यानी जॉउल पर सेकंड। ये हमारे पास पावर की यूनिट आ गए, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू यानी वाट, और वाट हमारे पास किस चीज के इक्वल आ गया, जॉउल पर सेकंड। अब जॉउल हमारे पास किस चीज की इक्वल था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अगर हम जॉउल के अंदर पुट करें और पर सेकंड इसके अंदर मजीद ऐड करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो ये चंद एक एग्जांपल्स थी आपके पास किस चीज की, ड्राइव यूनिट्स की। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ही हम वाइंड अप करेंगे। अगर आपको यहाँ तक इसमें कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली वो एक्सप्लेन कर दूंगा। और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक के जो बाकी सब टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।